Good morning students, I am Devanshi, I am faculty of the Regional College of Pharmacy. आज हम फार्मास्यूटिक्स में इमल्शन के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं सस्पेंशन और इमल्शन क्या होता है। ठीक है। सस्पेंशन में क्या होता है, एक फाइनली डिवाइडेड ड्रग पार्टिकल को लिक्विड में इंट्रोड्यूस कराते हैं। ठीक है। क्या बनता है, सस्पेंशन। ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि एक तो हो गया ड्रग पार्टिकल मतलब सॉलिड या फिर सॉल्यूट, एक हो गया लिक्विड पार्टिकल, ये हो गया लिक्विड पार्टिकल यानी कि सॉल्वेंट। ठीक है। अब इसमें क्या बनाया, सस्पेंशन, ये क्या होगा, सॉल्यूशन। ठीक है। तो इसमें सस्पेंशन में हम क्या करते हैं, फाइनली डिवाइडेड ड्रग पार्टिकल को लिक्विड पार्टिकल के साथ इंट्रोड्यूस कराते हैं और क्या बनता है, सस्पेंशन। ठीक है। अब वही इमल्शन क्या होता है, दो टाइप का तो इमल्शन होता है, सबसे पहले ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल। ठीक है। अब इमल्शन होता क्या है, इमल्शन में क्या करते हैं हम, टू इमिसिबल लिक्विड्स को इंट्रोड्यूस कराते हैं एक दूसरे में, मतलब जो आपस में एक दूसरे में मिसिबल नहीं है उनको हम इंट्रोड्यूस कराते हैं, उनको मिक्स करके हम क्या बनाते हैं, इमल्शन। ठीक है। जैसे ऑयल एंड वाटर, ऑयल क्या है, वाटर में मिसिबल नहीं है, और जब वही वाटर इन ऑयल मतलब वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा, ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा और वाटर की क्वांटिटी कम। ऑयल एंड वाटर में मतलब ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा और वाटर की क्वांटिटी कम। ठीक है। वाटर क्या हो गया, कंटिन्यूस फेज हो गया। ठीक है। यहाँ पे ऑयल क्या हो गया, डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स फेज को कंटिन्यूस फेज में इंट्रोड्यूस कराना मतलब जो हमारा ऑयल है उसको वाटर में इंट्रोड्यूस कराया। ऑयल इन वाटर मतलब वाटर में ऑयल को डाला और वाटर इन ऑयल मतलब ऑयल में वाटर को डाला। ठीक है। तो ये होगा हमारा, यहाँ पे क्या कंटिन्यूस फेज होगा ये, और वाटर यहाँ पे क्या होगा, डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है। तो ये तो होता है इमल्शन। अब उसके बाद इमल्शन के कुछ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होंगे जिनसे हमें पता लगेगा कि वो ऑयल इन वाटर है या वाटर नहीं है। तो पहला टेस्ट मिसिबिलिटी टेस्ट। मिसिबिलिटी टेस्ट में क्या कर रहे हैं हम, जो हमारा कंटिन्यूस फेज है, जो हमारा कंटिन्यूस फेज है उसमें हम वाटर को ऐड कर रहे हैं। ठीक है। अगर वो वाटर के साथ मिसिबल है तो वो कौन सा फेज हो गया, ऑयल इन वाटर। और अगर वो वाटर के साथ मिसिबल नहीं है तो वो कौन सा फेज हो गया, वाटर इन ऑयल। मतलब जो हमारा कंटिन्यूस फेज है, यहाँ पे हमारा कंटिन्यूस फेज क्या है, ऑयल। अगर हमने इसको वाटर में ऐड किया तो वो मिसिबल नहीं होगा, तो हमारा वो कौन सा फेज है, वाटर इन ऑयल। अगर वहाँ हमारा वाटर कंटिन्यूस फेज है जिसको हमने लिक्विड में यानी कि वाटर के साथ हमारा जो इमल्शन है उसको इंट्रोड्यूस कराया तो क्या हो गया, ऑयल इन वाटर। ठीक है। सेकेंड आता है कंडक्टिविटी टेस्ट। कंडक्टिविटी टेस्ट में क्या होता है, इसमें हम करंट पास करते हैं। करंट पास करने का मतलब अगर जो हमारे दो फेज हैं मतलब दो इमल्शन, एक ऑयल इन वाटर है और एक वाटर इन ऑयल है। अब इन दोनों इमल्शन में हम क्या करेंगे, करंट को पास कराएंगे। करंट पास कराने के बाद अगर वाटर में वाटर कंटिन्यूस फेज है और यहाँ पे ऑयल कंटिन्यूस फेज है, मतलब इसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है, इसमें ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, करंट पास करा रहे हैं इमल्शन में। अगर करंट पास हो गया तो वो कौन सा इमल्शन हो गया, ऑयल इन वाटर। और अगर करंट पास नहीं हुआ तो वो कौन सा इमल्शन हो गया, वाटर इन ऑयल। ठीक है। तो डिफरेंस क्या है, अगर करंट पास हो जाता है क्योंकि वाटर में करंट पास हो जाता है तो वो इमल्शन हुआ ऑयल इन वाटर, और अगर ऑयल में करंट पास नहीं होता तो अगर वो कौन सा इमल्शन हुआ, वाटर इन ऑयल। ठीक है। इसके बाद थर्ड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है हमारा डाई।
अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, डाई टेस्ट में बेसिकली हमारी एक डाई होती है स्कारलेट डाई, ठीक है। इसको हमने इमल्शन में मिक्स किया, ठीक है। स्कारलेट डाई को इमल्शन में मिक्स किया। अब जो हमारा इमल्शन है उसका एक ड्रॉप हमने स्लाइड पे रख लिया, ठीक है। फिर स्लाइड को कवर स्लिप से कवर कर लिया, ठीक है। अब हम इसको माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करेंगे। अगर रेड और कलरलेस ग्लोब्यूल्स फॉर्म होते हैं तो हमारा इमल्शन हुआ ऑयल इन वाटर। अगर अपोजिट होता है, रिवर्स किसी और कलर के ग्लोब्यूल्स फॉर्म होते हैं तो हमारा इमल्शन हुआ वाटर इन ऑयल, ठीक है। इसमें सिर्फ बेसिकली क्या किया डाई टेस्ट में, एक स्कारलेट डाई नाम की डाई होती है जिसको हमने इमल्शन के साथ मिक्स किया। फिर उस इमल्शन का एक ड्रॉप हमने स्लाइड पे लिया, उसको कवर स्लिप से कवर किया, फिर माइक्रोस्कोप में रखा। फिर हमने चेक किया कि अगर रेड ग्लोब्यूल्स या कलरलेस ग्लोब्यूल्स फॉर्म होते हैं तो हमारा इमल्शन हुआ ऑयल इन वाटर। अगर रिवर्स होता है, किसी और कलर के ग्लोब्यूल्स फॉर्म होते हैं तो हमारा इमल्शन हुआ वाटर इन ऑयल, ओके। चौथा है डाइल्यूशन टेस्ट। ठीक है, डाइल्यूशन टेस्ट में हम क्या कर रहे हैं, हम इसे डाइल्यूट कर रहे हैं। मतलब डाइल्यूशन टेस्ट में क्या हो रहा है, हम उसे डाइल्यूट कर रहे हैं पानी के साथ। अगर वो डाइल्यूट हो गया तो वो ऑयल इन वाटर है, और अगर वो डाइल्यूट नहीं हुआ तो वो वाटर इन ऑयल है। अगर डाइल्यूट हो जाता है, हमने उसमें वाटर ऐड किया, अगर वो डाइल्यूट हो गया तो हमारा जो उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, अगर वो स्टेबल है तो वो क्या हुआ ऑयल इन वाटर। और अगर उसमें बबल्स फॉर्म हो रहे हैं या उसका ब्रेकडाउन हो रहा है तो कौन सा इमल्शन हुआ वाटर इन ऑयल, ठीक है। तो ये तो होता है डाइल्यूशन टेस्ट। उसके बाद लास्ट टेस्ट होता है फिर फ्लोरोसेंस। अब फ्लोरोसेंस टेस्ट में क्या होता है कि जो फ्लोरोसेंस होता है, हम पहले इमल्शन में फ्लोरोसेंस ऐड करते हैं, फिर उसे यूवी रेडिएशंस में जाके देखते हैं। अगर ब्रेकडाउन हो रहा है तो ऑयल इन वाटर है, ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है तो वाटर इन ऑयल है। अगर स्टेबल है तो वाटर इन ऑयल है, और अगर स्टेबल नहीं है तो अगर ब्रेकडाउन हो रहा है तो वाटर इन ऑयल है, और अगर ब्रेकडाउन नहीं हो रहा स्टेबल है तो ऑयल इन वाटर है, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, जिनसे हम क्या पता लगाते हैं कि हमारा कौन सा टाइप का इमल्शन है। तो सबसे पहला क्या था, मिसिबिलिटी, जिसमें हम क्या कर रहे थे, एक लिक्विड को ऐड कर रहे थे, जिससे हमें पता चल रहा था कि हम कंटिन्यूस फेज में वाटर ऐड कर रहे थे। अगर वाटर ऐड करने पे कोई चेंज नहीं आ रहा तो वो ऑयल इन वाटर है, और अगर चेंज आ रहा है तो वाटर इन ऑयल है, ठीक है। फिर उसके बाद कंडक्टिविटी टेस्ट, जिसमें हम करंट पास करा रहे थे। तो अगर करंट पास हो गया तो ऑयल इन वाटर, और अगर करंट पास नहीं हुआ तो वाटर इन ऑयल। थर्ड था डाई टेस्ट। डाई टेस्ट में क्या कर रहे थे, स्कारलेट डाई को इमल्शन में मिक्स कर रहे थे, फिर उसकी एक ड्रॉप माइक्रोस्कोप में देखने के लिए स्लाइड पे रखा, स्लाइड को कवर स्लिप से कवर किया, फिर उसे माइक्रोस्कोप में एग्जामिन किया। एग्जामिन करके हमें क्या देखना है, अगर रेड ग्लोब्यूल्स या कलरलेस ग्लोब्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं तो हमारा ऑयल इन वाटर है, अगर रिवर्स हो रहा है, उल्टा हो रहा है तो हमारा वाटर इन ऑयल है, ठीक है। उसके बाद आता है डाइल्यूशन टेस्ट, जिसमें हम डाइल्यूशन मतलब डाइल्यूट कर रहे हैं इमल्शन को। अगर वो डाइल्यूट हो रहा है तो ऑयल इन वाटर है, और अगर डाइल्यूट नहीं हो रहा है, बबल्स फॉर्म हो रहे हैं तो वाटर इन ऑयल है। लास्ट था फ्लोरोसेंस टेस्ट। फ्लोरोसेंस टेस्ट में क्या हो रहा है कि हम फ्लोरोसेंस ऐड कर रहे हैं, फिर उसे यूवी रेडिएशंस में रख के देख रहे हैं कि अगर वो स्टेबल रह रहा है तो ऑयल इन वाटर, और अगर स्टेबल नहीं है, वो रेज पास हो रही है और उसमें बबल्स दिख रहे हैं तो वो वाटर इन ऑयल, ठीक है। तो ये थे 5 टेस्ट जिससे हम इमल्शन पता करते हैं कि हमारा किस टाइप का इमल्शन है, ऑयल इन वाटर है या वाटर इन ऑयल। ओके, थैंक यू।